Hello bachcho, let's read the question. The question says that a disk and a sphere of same radius but different masses roll off onto inclined planes of same altitude and length. Which one of the following objects gets to the bottom of the plane at first? So हमें क्वेश्चन कहा गया है डिस्क और स्फीयर जो है सेम इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहे हैं जिनका एल्टीट्यूड और लेंथ सेम है। तो किस ऑब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले बॉटम को टच करेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है एक्सेलरेशन। हमें दोनों का पता लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, लेट्स से थीटा एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पर एक्ट करने वाली कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा। अब एक ड्रैग एक सरफेस पे महसूस होगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा, तो F यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स डायरेक्ट होगा ड्यू टू सरफेस। तो अब यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं फोर्सेस को। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो mg sin थीटा के इक्वल होगी, लेकिन अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की डायरेक्शन में तो ए एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस अनबैलेंस्ड होंगी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते फोर्सेस को। यहाँ पे अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस की वजह से mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ma होगा, ठीक है। ये इक्वेशन होगी। अब क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो ये फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल टॉर्क की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, एक टॉर्क की तरह एक्ट करेगा। और टॉर्क क्या होता है, जैसे रोटेशनल एनालॉग है ये फोर्स का। जैसे लीनियर डायनामिक्स में फोर्स एक्ट करता है, वैसे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करके एंगुलर एक्सेलरेट कराने के लिए टॉर्क की हेल्प चाहिए होती है। तो टॉर्क होता है आई अल्फा। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो कि होता है a अपॉन कैपिटल आर। आर जो है रेडियस है इसका ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो यहाँ पे जो टॉर्क है ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है F इस डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये R कैपिटल R। तो टॉर्क का दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू कैपिटल R, जहाँ R क्या है परपेंडिकुलर। इन जनरल टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, जहाँ पे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। अब क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली आर एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही केस लिया है। मतलब एक टॉर्क जो है आई अल्फा है और एक टॉर्क है एफ इंटू आर, इसको इक्वेट कर देंगे। सो आई अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ पे स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। और इस इक्वेशन में हम अल्फा की वैल्यू को एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख देंगे। ये है लीनियर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा, सॉरी एफ क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखिए आई अपॉन आर तो पहले से ही था, ठीक है। आई अल्फा अपॉन आर पहले से ही था, अल्फा की जगह हमने ए अपॉन आर लिख दिया तो ये f आ जाएगा। अब इस f की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस f विच इज आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू na।
तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि होगा mg sin थीटा इक्वल टू, ए कॉमन ले लीजिए, पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस m. सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस i डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ठीक है. सो ये केस होगा, यहाँ से हम m को कॉमन ले सकते हैं. सो g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i डिवाइडेड बाय m r स्क्वायर. तो ये एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन को हम यूज़ कर सकते हैं जज करने के लिए कि वो डिस्क का ज़्यादा होगा या स्फीयर का. देखिए, अभी हमने जो वैल्यू निकाली है एक्सेलरेशन की, वो क्या है, a इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर. राइट. अब हमें दो केसेस जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, उनमें से पहला एक डिस्क है और दूसरा स्फीयर. सो पहले डिस्क के केस में देखते हैं. तो डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो ए क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एम आर स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस 1 3. तो 2/3 इंटू जी साइन थीटा. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है. दूसरा केस है स्फीयर का. तो स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस पे कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर. सो इस फॉर्मूले को फिर से चेक करते हैं. सो स्फीयर के केस में ए कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर. ठीक है. सो 5 7, तो ये हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा. ठीक है. ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5/7 जी साइन थीटा हो जाएगा. ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर. तो फर्स्ट के केस में हमने जो आंसर ऑब्टेन किया था, ये था 2/3 जी साइन थीटा. और सेकेंड केस में है 5/7 जी साइन थीटा. सो ऑब्वियसली स्फीयर का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्क के एक्सेलरेशन से ज़्यादा है. सो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा कि कौन सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा, वो होगा स्फीयर. सो द करेक्ट आंसर इज बी, स्फीयर. I hope you understood it well. Best of luck.